हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है तो सब घर समेटने में लगी हूँ। तो सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा घर मेरा फैला रहता है, मतलब हद से ज़्यादा गंदा लगता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर पहले जो भी बिस्तर है वो सब मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो कुछ दिन पहले मैंने बेड वगैरह खोला था, तो बच्चों की जो भी शीट्स थी वाटरप्रूफ और बच्चों को कवर करने के लिए, स्वेडल करने के लिए जो होता है क्लॉथ, वो भी रखा हुआ था मेरा ऐसे ही टेबल पे। तो अब तो उसका यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, तो मैंने उन्हें उठा के रख दिया है। तब से थोड़ा सा बस ये बड़े बड़े बिस्तर ही रहते हैं, बिस्तर और कंबल यही सब रहते हैं। और नीचे देख सकते हैं कितना बच्चों ने फैलाया हुआ है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है। तो वही मैं समेटने में लगी हुई हूँ यहाँ पर। तो इनकी नाइट सूट वगैरह अलग रख दे रही हूँ, वॉश करने हैं। और ये जो टॉय है ये मैंने मंगाया था बच्चों के लिए, ऑनलाइन ही मंगाया था। बहुत ही अच्छा है और बच्चे बहुत ही बिजी रह रहे हैं इसमें, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी रीज़नेबल पे, आई थिंक 130 रुपीज़ का है और 5 डेज़ के अंदर आ गया था। फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था मैंने, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको, आप भी परचेज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। मतलब छोटे बच्चे भी इसको खेल लेंगे, उनको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन वो इसमें इंगेज रहेंगे। उनको पता चलता है कि इसमें होल्स है तो इसमें फ़िक्स करना है, तो ये सब उनको पता चलता है। और इसमें शेप्स वगैरह भी है, तो इसमें 1 2 3 4 5 होल्स है, 1 से लेकर 5 तक। तो कुछ कुछ चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्सेप्ट भी पता चलता है। तो कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है, बच्चे सीख सकते हैं। तो इस पर्पज़ से मैंने इन्हें मंगा लिया। और बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बच्चे इन्हें मतलब तोड़ के खा नहीं सकते और तोड़ नहीं सकते। जैसे गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं और मुंह में भी नहीं ले सकते हैं, बड़े बड़े हैं और तोड़ भी नहीं सकते दाँत से। तो इस वजह से मैंने इसलिए मंगा लिया, क्योंकि फिर बच्चों खेलते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर ध्यान हट जाता है, काम में लगा रहता है। तो इसलिए मैं सोच समझ के टॉय ख़रीदती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और ये कारपेट जो मैंने ख़रीदा था, मीशो से ही ख़रीदा था, बहुत ही अच्छा है और लाइट वेट। मैंने जानबूझ के हल्का ही ख़रीदा था ताकि इसे मैं वॉश भी कर सकूँ महीने में, मतलब कम से कम एक बार तो वॉश हो ही जाएगा अच्छे से। तो इसलिए मैंने घर में ही वॉश करना था, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा-सा हल्का ही ख़रीदा है। तो चटाई के ऊपर मैं बिछाती हूँ तो मुझे बहुत ही मोटा-मोटा सा अच्छा फ़ील होता है, बैठने में भी अच्छा लगता है। तो मैं इसे चटाई के ऊपर ही बिछा लेती हूँ शाम में, अदरवाइज़ मैं इसे नहीं बिछाती हूँ। मैं शाम में ही बिछाती हूँ थोड़ा-सा बैठने के लिए। फिर जो भी बेड पे रखा हुआ सामान है उन सबको ठीक करूँगी, बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। रोज़ का काम यही है, सब सब औरतों का काम, सब लेडीज़ का काम यही है। गृहिणी अपना घर बसाने के लिए बहुत सारे काम करती है और छोटे-छोटे अनगिनत कामों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बिस्तर जमा लूँगी अच्छे से। बेडशीट मैंने 1 दिन पहले ही चेंज करी थी, तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो मतलब 1 वीक निकल जाता है मेरा। मैं बेड पे कुछ काम नहीं करती हूँ, ना खाना होता ना कुछ भी होता है। बस बच्चे वगैरह सोते हैं दिन में, और रात में तो बच्चे नीचे ही सोते हैं। और जो भी मेरा काम होता है, जो मैंने अभी बिस्तर उठाया, सुबह मॉर्निंग में बच्चों को नहला धुला के उसी पे बैठा के सारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। जो भी होता है नीचे ही करती हूँ। बहुत ही कम ही, रेयर ही चांस होते हैं जो मेरे ऊपर बेड पे होते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के साथ हर चीज़ बेड पे आप करिएगा तो वो बहुत ही एक ही दिन में गंदी हो जाएगी। तो रोज़ रोज़ बेडशीट हाथों से धोना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ ताकि मेरी 1 हफ़्ते तो बेडशीट निकल ही जाए। तो यहाँ पर मैं यही सब ट्रिक्स यूज़ करती हूँ कि कुछ टाइम लंबा निकल जाए और गंदे भी ना हों। तो यहाँ पर ये पिलो कवर्स थोड़े से निकल जाते हैं इधर उधर, बच्चे फेंकते हैं, कभी बेड पे चढ़ के सारे तकिए नीचे फेंक देते हैं, तो इनका थोड़ा सा मुंह निकल जाता है इधर उधर से। और थोड़े से मुझे ये छोटे भी लगते हैं,
तो इस वजह से मैं इन सबको ठीक कर रही हूँ पहले, फिर मैं अच्छे से जमा दूँगी। तो रोज़ का काम तो यही है, रोज़ यही काम करना है, रोज़ यही घर समेटना है। एक मेरा छोटा-सा रूम है, बट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसी को सँजो के रखती हूँ। छोटा-सा घर है, किराए का घर है, पर मुझे बहुत ही प्यार है, इससे लगाव हो गया है। मैं इसमें 2.5 साल से रह रही हूँ, किराए का घर है। अगस्त में मुझे 3 साल पूरे हो जाएँगे, तो ऑलमोस्ट पूरे 3 साल मेरे अगस्त में हो जाएँगे, अभी 2.5 साल हो गए हैं पूरे। तो मुझे जब से मेरी शादी हुई मैं सबसे ज़्यादा इसी रूम में रही हूँ ना, नहीं तो मैं कम से कम 1, 2, 3 ये चौथा रूम है, मतलब 5 सालों में, तो इसी में सबसे ज़्यादा मैं रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ और पति की जेब से मुझे ये आज 20 रुपए मिल गए, तो बहुत ही खुशी मिली मुझे। उनकी जेब में कुछ भी नहीं मिलता, वो जेब में बहुत ही शायद ही कम कैश रखते हैं, वो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं हर चीज़ का, तो कैश वगैरह बहुत कम कम ही यूज़ करते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई, 20 रुपए तो मिले मुझे। तो यहाँ पर मैंने टॉवल्स वगैरह हटा दिए थे, ताकि इधर मैं खिड़की के पास रख देती, सूख जाते हैं। और ये बकेट में मैं धोने वाले कपड़े, गंदे कपड़े हैं, सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, ताकि पता चले कि क्या-क्या कपड़े वॉश करने हैं आज। तो इससे काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है, और एक रूटीन में काम चलता है कि हमें क्या करना है, और चीज़ें भी याद रहती हैं। तो मैं एक बकेट रखती हूँ, इसी बकेट में कपड़े वॉश करती, इसी बकेट में कपड़े सुखाने के लिए ले जाती हूँ और छत पे डालती हूँ मैं। तो रोज़ का मेरा यही काम है, रोज़ मैं अपने हाथों से कपड़े धो लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मतलब एक भी दिन मैं एकदम छोड़ती नहीं हूँ, ताकि अगले दिन ज़्यादा कपड़े ना निकले। तो एक भी दिन छोड़ा जाए तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और धोना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के 2-2 जोड़ी रोज़ ही निकलते हैं, नाइट सूट वगैरह रात में पहनते हैं और पूरे दिन ही कपड़ा पहनते हैं। अगर वो भी गंदा कर ले तो तीसरा भी कपड़ा लगाना पड़ता है। कभी-कभी वो गंदे कर लेते हैं और कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं कभी-कभी बाय चांस, तो फिर 3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाते हैं कपड़ों की तो। इसलिए मैंने अपना रूटीन बना रखा है। मैं डेली डेली अ, कपड़े वॉश करती हूँ, रोज़ कपड़े धोती हूँ, तो मुझे भारी नहीं लगता है और ईज़िली कपड़े धुल जाते हैं। यहाँ पर मैं पहले सारे कपड़े फुला लेती हूँ सरफ़ में और छोड़ देती हूँ, तब तक मैं सारे काम कर लेती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है मेरे लिए कपड़े वॉश करना। कपड़े अच्छे से सरफ़ में भीग जाते हैं और फूल जाते हैं, जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो इस वजह से मैं कपड़ों को पहले ही फुला लेती हूँ। मुझे कपड़े धोना थोड़ा मुश्किल लगता है और हेडेक वाला काम लगता है। मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम मुझे कपड़े धोने का लगता है। मेहनत नहीं कहूँगी, मुझे बोरिंग सा लगता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कपड़े धोने का, कपड़ा धोना, बट वॉश तो करना ही पड़ता है कि कैसे भी करो। तो यहाँ पर मैं इनको फुला के रख दे रही हूँ, तो हस्बैंड जी के भी एक जोड़ी निकल जाते हैं, तो उन्हें भी साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, तो मेरा काम ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भिगो दिए हैं, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। बेड वगैरह मेरा सब कुछ ठीक ठीक हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, तो लगे हाथ यहाँ पे जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूँगी, ताकि जो भी बचा-कुचा काम है वो भी निपट जाए, फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करके फिर मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भिगो लिए हैं, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और बच्चों के साथ का घर बहुत गंदा हो जाता है। रोज़ ही मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब रोज़ मैं झाड़ू मतलब अंदर तक लगाती ही लगाती हूँ, बिना इसके गुज़ारा नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ फेंक ही देते हैं और इनकी चीज़ें इधर-उधर चली जाती है, फिर बाद में मिलती नहीं है। इसलिए मैं बेड के नीचे हमेशा झाड़ू लगाती हूँ, जो भी इनका खिलौना या कुछ भी गया हो तो वो मिल जाता है, तो मुझे अलग से ढूँढना नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उस वक़्त चीज़ों को ढूँढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रोने-गाने लग जाते हैं। और ये बॉल मेरे बेटे की फ़ेवरेट बॉल है, इसी से रोज़ खेलता है वो, तो इसको दे देते हो तो थोड़ा शांत रहता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है मुझको। उसका रोना-गाना लगा ही रहता है हमेशा, और बदमाशी बहुत करता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा परेशान भी हो जाती हूँ दोनों बच्चों के साथ, और मैनेज नहीं हो पाता कभी-कभी, बट मैं कभी अपने हालातों से मुँह नहीं मोड़ा मैंने कभी, बट
हमेशा मैंने उनका सामना किया है और अपने मेरे बच्चे हैं तो मुझे ही पालने हैं और मुझे ही सब कुछ सहना है, मुझे ही बर्दाश्त करना है। तो इस वजह से मैं अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सबका ख्याल रखती हूँ, अपना घर-बार देखती हूँ और किसी से मुझे कोई ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ और बातों पे। इस वजह से मैं थोड़ा अपने कामों पे ही ध्यान देती हूँ ताकि मेरा टाइम जल्दी निकल जाए, क्योंकि फिजूल की बातों में टाइम देना, ध्यान देना बेवकूफ़ी है। अपना मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो उन सब चीज़ों से और काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है। इस वजह से मैं अपने बच्चों में लगी रहती हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे ने भाई मेरा बेटा है, इसको इतना प्यार है एनिमल से, इतना प्यार है, मतलब ये बिल्ली के लिए रो रहा है कि मुझे इस बिल्ली के साथ खेलना है। इसके पीछे लगा हुआ है ये। मतलब ये भी इसको गोद में उठाना चाहता है, ये उठा लेगा। अभी इसका फर्स्ट टाइम है ना, मतलब इसमें बिल्कुल डर नहीं रहा है, छू रहा है, मार रहा है, नोच रहा है इसको और इसको मतलब प्यार करने की कोशिश कर रहा है। इतनी बदमाशी कर रहा था, बच्चों ने नाक में दम कर दिया है पूरा। इसके पीछे लगा हुआ था कि मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे बिल्ली चाहिए, बिल्ली को दिखाओ, बिल्ली को दिखाओ। तो मैं पड़ोस में ही रहती है ये बिल्ली, ये इंडिया की नहीं है, शायद कहीं और की है, बता रहे थे। तो ये कहीं और की बिल्ली है, तो ये लोग पालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही स्वीट बिल्ली है, एकदम घने वाइट, बड़ी प्यारी है। और ये सो रही थी जब ये लोग गए थे, तो इन्होंने शोर मचा के इसको उठा दिया और फिर ये बाहर आ गई। और बिल्ली बच्चों से डर के अंदर जा रही थी, नहीं तो वो बाहर आने के लिए हमेशा कूदती रहती है। और परेशान हो गई थी बिल्ली भी इन बच्चों से कि ये कब जाएगी, इसलिए वो अपने घर में बार बार जा रही थी। इन दोनों को देख के परेशान हो गई थी, डर रही थी बच्चों से, क्योंकि बच्चे इसे इन्हें बार बार बिल्ली को बार बार छू रहे थे। तो यहाँ पर इनकी नौटंकी चालू है और मैं भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि वीडियो फिर ये बच्चे बाद में देखते तो बहुत ही खुश होते हैं और मतलब पूरा वीडियो देख के बहुत ही खुश होंगे और बोलेंगे बिल्ली बिल्ली बिल्ली, और देखते रहते हैं। तो ये इनका टाइम भी निकल जाता है, अपनी वीडियोस ही देख के ये खुश हो जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ इनको, ताकि इनकी यादें ताज़ा रहें, क्योंकि इनके वीडियोस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। वो कितना खुश हो रहा है मेरा बच्चा, मतलब बिल्ली को देख के बड़ा खुश होता है। इसके लिए मैं नकली बिल्ली भी लेकर आई थी, बट इसे वो रास नहीं आई, उससे नहीं खेलता, तो इसको असली वाली चाहिए। ये असली से ही खेलेगा और दिन भर ये चाहता है कि बस बिल्ली मेरे पास रहे। और कल तो इसने हद कर दी, मैं अपने रूम में लेके आ गई थी, तो फिर ये दरवाज़ा खुलते ही यहाँ पर अपने से आ गया था। हालांकि ये कभी भी पड़ोस के घर में कभी भी नहीं जाता है, अपने आप ये बिल्ली के पास आ गया था। और हम लोग मतलब 2 सेकंड बाद ही हम लोग देखने लगे कहाँ गया ये। तो फिर इधर मेरे हस्बैंड देखने आए थे, तो यहाँ पर ये खेल रहा था बिल्ली के साथ। तो हम लोग तो डर गए हैं और इसका अब ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, ये बिल्ली के पीछे पागल हो गया है और दिमाग ख़राब कर दिया है इसने। जा ही नहीं रहा था। मैं कितनी देर तक खड़ी थी दूसरे के दरवाजे पे, इतनी देर तक, मैं बहुत देर तक खड़ी थी। तो मैंने कहा वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह ले ली थी। और बच्चे ने मुझे आज परेशान कर दिया था, थका दिया था कि इसकी बिल्ली के चक्कर में, ये बिल्ली को प्यार कर रहा था। तो मैंने इसको दिखा रही थी कि रिकॉर्ड कर लिया था और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितना मैं बोल रही थी चलो 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 चलो। और मेरी बेटी भी लगी हुई थी, बेटी भी वैसी जो बेटा करता है वो ही बेटी करती है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैं ले गई थी एक बार, तो इतना ज़्यादा रो रहे थे, परेशान कर दिया था। तो मैं फिर दोबारा ही ले आई इनके पास, तो खेल रहे थे। सो गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।